आज 21 जुलाई का दिन है। इस मंजर को पूरे आप देख सकते हैं। युवा एक बार फिर से सड़कों पे आ चुका है, इकट्ठा हो चुका है। कल जिस तरीके का आंदोलन हुआ, जिस तरीके का मार्च आया, देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आए, वो मंजर देखने लायक था। और पुलिस की जो बर्बरता थी वो भी देखने लायक थी। यार सरकार कर क्या रही है? अब तो इस्तीफा ले लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। ये जो देश भर के लोग आ रहे हैं कापी कलम छोड़ करके यहाँ सड़कों पे, आखिर क्या करने आ रहे हैं? ये इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने की एक कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए केवल अपनी उपस्थिति यहाँ दिल्ली में दर्ज कराने आ रहे हैं। सत्ता को ये बताने आ रहे हैं कि हम जिंदा हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। इन्होंने लगातार सत्ता का दरवाजा खटखटाया, संसद भवन तक गए, संसद भवन का घेराव किया, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये दूसरे दिन का माहौल है यहाँ का। ये आप देख सकते हैं, ये सत्ता के खिलाफ खुला प्रदर्शन है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लोग हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सत्ता के खिलाफ लगातार। आ जाइए, आगे आइए, आगे आ जाइए। ये देखिए, ये सत्ता के खिलाफ यहाँ खुला प्रदर्शन हो रहा है। लगातार जो नौजवान है, जो देश का युवा है, वो विरोध दर्ज करा रहा है। तमाम लोग यहाँ देखिए एक बार फिर से बैठ गए हैं। ये दूसरे दिन की बात है। अगर सरकार ने कल ही बात की होती, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ले लिया होता, तो ये नज़ारा शायद यहाँ का ना होता। देश अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। इस देश की सरकार को इस बात को समझना होगा कि आखिर ये सड़कों पे इतने युवा क्या हैं, क्यों हैं, क्या हुआ, आज क्या हो गया? आज आप लोग फिर से सड़कों पे आ गए। हम लोग आज इसलिए आए हैं क्योंकि कल हम लोग नहीं आ पाए थे। जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी चल रहा था, उसकी वजह से हम लोग नहीं आ पाए, नहीं पहुँच पाए। तो आज हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? कल आप लोग इतने भारी संख्या में आए, सरकार को सुनाने की कोशिश। अगर सरकार होती तो सुनती। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाह है, इसलिए ये नहीं सुन रही है। सरकार होती तो सुनती। ये तानाशाह है, तानाशाह, इसलिए नहीं सुन रही है। यार इतना विरोध हो रहा है सड़कों पे, देश भर के युवा आकर के इकट्ठा हो गए हैं। दिल्ली के चौतरफा युवा हैं। लगातार जो यहाँ के बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। उसके बावजूद कोई मतलब नहीं। यार सरकार सुन नहीं रही है। सरकार नहीं सुन रही है क्योंकि उनके पास पुलिस का पावर है, लोग हैं, उनके पास झूठ बोलने वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं। तो कौन सुनेगा? आम जनता का कोई नहीं सुनता है। तो यार इस बात को देख करके दंग हूँ कि कल जो बर्बरता पुलिस ने की, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, गोले बरसाए, उसके बावजूद युवाओं का हौसला कम नहीं हो रहा है और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए तो युवा कहा जाता है। युवा किसी से डरता नहीं है, युवा लड़ता है। मर्दी का जब मुझसे गिर जाए, भाई वो मर्दी का जब मुझसे गिर जाए, लड़ने आए हैं। जितना दबाव। युवा की नौकरी तो पहले से ही छीन रखी है मोदी जी ने। अब युवा घर पे बैठ के क्या करेगा? इससे बढ़िया युवा यहीं आके बैठ जाए। घर पे बैठ के क्या कर रहा है युवा? खाने को तो घर पे भी ना मिल रहा है युवा को। यहाँ पे ये लोग भाई लोग 2-4 पूरी तो खिला ही रहे हैं युवा को। ये लोग पानी दे रहे हैं युवा को पीने के लिए, जो मोदी जी ने दे रहे युवा को, ऐसे तो मिल ही रहा है। ये युवा है, जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। ये देखिए, ये पीछे पूरी पुलिस देखिए, पुलिस जो है लगातार उसने मोर्चा संभाल लिया है। पीछे देखिए, सरकार को यार अब ये समझ लेना चाहिए कि पूरा युवा उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो मान लेनी चाहिए। नहीं तो देश में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये हम सब लोगों ने देखा है यार। तमाम देशों में ऐसी चीजें हुई, ये हम सब लोगों ने देखा है, ये हम सब लोगों ने देखा है। अब देखिए, यहाँ पे युवाओं के रक्त में जो उबाल है, जो सत्ता के खिलाफ नाराजगी है, वो खुल करके सड़कों पे दिखने लगी है। और सत्ता यदि अब भी नहीं समझती है तो देश में कुछ बड़ा हो सकता है। ये अंधा कानून है, ये नहीं समझेगा जब तक लोग मर नहीं जाएंगे ना। अभी युवा सड़कों पे बैठा है, अभी युवा मरेगा तब ये अंधा कानून सामने आएगा। अभी नहीं बोलेगा। ये मर रहे हैं, किसान भी मरा, अब युवा भी मरेगा। ये सबको मारना चाह रहे हैं। बंद कर देंगे हम लोग, जो होगा देखा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए हजारों युवा को बलि चढ़ा देंगे, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, यार युवाओं से बढ़ के एक आदमी हो गया है। इनके लिए है, कोई और भी मंत्री इनके लिए है, इन सरकार के लिए बस यही है कि एक बंदे का इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, हजारों बंदे मर जाए। कल लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करवाया। व्हाइट ड्रेस में इतने बंदे थे, लाठी लेकर कौन था वो? जिनके पास बैच नहीं थे, जिनके पास ड्रेस नहीं था, कौन था वो? ये जवाब कौन देगा? सिविल ड्रेस में लड़के थे, उनके गुंडे थे जो बहुत बंदों को मारा, बहनों को मारा गया।
माओ को पड़ा। छोटी छोटी लड़कियों के बाल पकड़ के खींचे गए उनके। 16 साल की बच्चियां रो रही हैं और आकर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लड़कों को सर फाड़े, सर मेरे भाई का सर फाड़ दिया, मेरे अब युवा क्या करेगा? सरकार सुन नहीं रही है, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, सत्ता के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, संसद भवन के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। अब कब सुनेगी? ये जो आप मीडिया लेके आए हो, ये हम तक जाएगी आवाज? भाई कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि पहुंचे ये बात उन तक। ये जब उनके पास आवाज जाएगी तभी तो उनको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। वो एसी चला के आराम से सो रहे हैं रूमों में और हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। इन्होंने हाँ सो तो नहीं रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पे इतने युवा हैं, सो तो नहीं रहे, आराम से तो नहीं सो पा रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, इन्होंने कल लाठीचार्ज करा, कल इन्होंने कोई सी लड़की को नहीं छोड़ा, कोई बच्चे को नहीं छोड़ा, कोई बड़े को नहीं, कोई बूढ़े को नहीं, ठीक है ना। सब अपने बच्चों के लिए, हक के लिए आए हुए थे, ठीक है ना। इन्होंने प्रेग्नेंट लेडी पे भी लाठीचार्ज करा है, ठीक है ना। और लड़की भी मरी है कल एक, ठीक है ना। उसकी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था। एक लड़का बम से मरा है, एक की टांग टूटी है, बम भी चले थे, ठीक है ना। और तो और मेरी बात सुनो, ये क्या करे इन्होंने कल करे हैं डंडों के अंदर ना, डंडों के अंदर इन्होंने कीले लगा के, इन्होंने ना डंडे के अंदर कीले लगा के लड़के के मारी है। और लड़के के शरीर पर 100+ निशान है कील के, ठीक है ना। अब लड़के की हालत पता नहीं कैसी है, मेरे को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इनको कहो, इन्होंने जैसे कल लाठीचार्ज करा था ना, आज भी करा। आज क्यों शांत बैठे हैं? आज हम खाएंगे 10 लाठी खाएंगे शरीर पे। आज इनको कहो, साढ़े गुरु ने कहा 1.25 लाख ना लड़ जाना, 1.25 लाख ना लड़न तैयार है, साढ़े ना लड़न करे। लड़ने मरने के लिए युवा तैयार है इस देश का। हम तैयार हैं भाई। अब लड़कियां मरी है ना, मेरी बात सुनो, जिनके बच्चे गए हैं वो भी हमारी बहन थी, कोई हमारी बहन लगती थी, हमारे भाई लगते थे, तो हम भी यार मरने को तैयार हैं। इनको को लाठीचार्ज करें, सरकारों के लड़के दम है, मैं पग दी सो खा रहे, मैं ते लाठी उठ के मैंने दी कटो पाड़ दा ना कह दो निकलिए। अब मुझसे डर नहीं लगता भाई हमें, क्योंकि जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो चुनाव किस बात के रहेंगे, ये तो बता दो हमें भाई। कल सबको मारा, मेरे सामने छोटी छोटी बच्चियों को मारा भाई, हमें भी मारा, और लोगों को मारा, लड़कियों को मार रहे थे भाई, पुलिस वाले काहे के मरते भाई, ये तो बता दो मुझे भाई। काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं ये सब काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं। कल मेरी शर्ट फाड़ दी और डंडे मारे मेरी टांगों में, उस मेरे सामने लड़कियों के कपड़े फाड़े इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने कल। वो सब सारे के सारे सिविल वर्दी में, सारे के सारे भाई। सिविल में क्यों है ये? गुंडे हैं, गुंडे बीजेपी के, सिविल में क्यों है ये? देखिए, ये देख लीजिए युवाओं का जो आक्रोश है, ये देखिए लगातार दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। और सरकार को भी इस बात की खबर है, सरकार भी लगातार देख रही है, लेकिन आखिर क्या है कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। भाई सरकार को हो गया है सत्ता का अहंकार, पावर करप्ट बोला जाता है, लेकिन बीजेपी ने ये दिखाया है कि पावर करप्ट पीपल, और बीजेपी जितनी करप्ट पार्टी कोई बची नहीं है। और इन्हें सत्ता का अहंकार हुआ है। इन बच्चों की क्या गलती थी कि इनको ये टेररिस्ट है? इन बच्चों को जितनी बुरी तरीके से पीटा गया है, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन बीजेपी ने बहुत बुरा किया है। और बीजेपी करप्ट की पार्टी हो चुकी है। एक नेता को कहीं से उठा के, जिनके विरोध में कल तक बोले हैं, उनको उठा के मिनिस्टर बनाते हैं। और ये मिनिस्टर क्या करते हैं? पेपर लीक कराते हैं। भाई सत्ता में तुम हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन बोलेगा? अगर तुम सत्ता में हो, तुम्हें सत्ता में पहुंचाया है हमने, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है। पहले के जमाने में भी नीतीश कुमार ने एक रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दिया था और सामने आके बोला था, भाई तुम तो हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हम किसके पास जाएं? सत्ता भी वही है, विपक्ष भी वही है। सिर्फ एक इंसान, एक नेता मुझे अच्छा लगा जिसने ढंग की बात की, वो रावण भैया थे। मैं रावण भैया का कोई पड़ोसी और भाई नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक सेंसिबल बात की थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। भाई विपक्ष कल से आज तक अंदर बात करो ना। विपक्ष को भी हमने चुना है कि सरकार की गलत पॉलिसी है तो तुम उसके खिलाफ बोलो। विपक्ष भी शांत है, ये भी शांत है। अब हम गला काट लो, गला काट के अगर तुम्हारी राजनीति चमक जाती है तो गला काट के चमका लो राजनीति हमारी, लेकिन हम अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे भैया। हम ऐसे वर्ग से आते हैं, हम ऐसे समाज से आते हैं, हमारे पास एक शिक्षा ही एकमात्र साधन है, लेकिन अगर उसमें भी ऐसा होगा तो हम नहीं सह पाएंगे भैया, हम नहीं सह पाएंगे। हम बस ये देखिए, ये युवा है, दुखी भी है, आक्रोशित भी है और लगातार सड़कों पे उतर के सत्ता के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज करा रहा है। और सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। लगातार जिस तरीके का माहौल इस पूरे देश में बन रहा है, वो देखिए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो भी लोग कायर है, मोदी 56 इंच का कायर है। मोदी की ईगो इतनी हाई है, वो कभी भी अपनी पार्टी के बंदे को इस्तीफा देने नहीं देगा। और यहाँ मैं सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लिए नहीं आया हुआ, मैं आया हूँ मोदी का इस्तीफा लेने के लिए। मोदी बीजेपी के जितने भी मेंबर है उन सब का,
इट्स नॉट अबाउट धर्मेंद्र प्रधान, इट्स अबाउट करप्शन। अरे हमारे छात्र मांग क्या रहे हैं? हमारे छात्रों की मांग बहुत सीधी है, शिक्षा और परीक्षा में सुधार करना है। आप इनका एग्जाम लुटवा देते हो, पूरे एजुकेशन सिस्टम को व्यवसायीकरण कर दिया हो। ये क्या है? बात बात पे लाठी चलाते हो। जो अबोध बच्चे हैं 18, 19 साल के, 20 साल के, उन पर लाठी चलाते हो। 2 मिनट बात नहीं कर सकते हो। ये ऐसी सरकार है कि इनके पास मेलोडी को चॉकलेट खिलाने का समय रहता है, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे क्रांतिकारियों से, वैज्ञानिक से 2 मिनट बात करने का समय नहीं रहता है। कैसे कैसे कायर और नपुंसक लोगों को हमने चुना है, ये जनता को के बीच में जाना चाहिए। और हम बिल्कुल खुला ऐलान करते हैं कि जितने लाठियां तुम बरसाओगे, इस आंदोलन को हम यहाँ से उठाकर खेत और खलिहान तक ले जाएंगे। और जब इलेक्शन आएगा तो हमारे गांव में आना, हमारे बच्चे उस समय तुम्हारा हिसाब कर देंगे। तुम 5 साल तक तुम बच सकते हो, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तब तुम कहां से बचोगे? आज बच्चों पर लाठी बरसा रहे हो, कल तुम पर लाठी बरसेगी तो तुम कहां जाओगे? और सबसे बड़ी बात है कि जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके साथ न्याय करेगा, आपको लोकतंत्र देगा, लोकतंत्र में भागीदारी के लिए सपोर्ट करेगा। उसका सिर्फ एक ही काम है, दमन करेगा। और कल हमने एक नई चीज देखी, पुलिस के बेस में आरएसएस और एबीवीपी के गुंडे हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को पीट रहे थे। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। यार एक बार कह दो कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, बार बार आपको बोल दो कि इस देश में अगर पढ़ना अपराध है क्या? हमारे बच्चे पढ़ाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं और तुम लगातार लाठी चला रहे हो। लगातार देखिए जो नारे लग रहे हैं यहाँ पे, नारों को आप सुनिए, क्या इसकी गूंज प्रधानमंत्री आवास तक नहीं पहुंचती होगी? ये लगातार देखिए जो प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश के युवा इकट्ठा होकर के देश की राजधानी में जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को आप देखिए। आखिर सरकार का ऐसा क्या लगाव धर्मेंद्र प्रधान से है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं ले पा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से रहा, सत्ता की बेरुखी रही इन लोगों से, इन युवाओं से, तो इस देश का क्या होगा?